हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 3 की। तो हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। इससे पहले हम कर चुके हैं। तो स्फेरिकल मिरर में देखिए क्या आएगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का वो क्या हो सकता है, इनवर्ड की साइड कर्व्ड हो सकता है या आउटवर्ड की साइड। देखिए ये कैसे होता है, जैसे ये हमने एक स्फीयर लिया, और स्फीयर के आउटर साइड में आउटवर्ड साइड हमने पॉलिश सरफेस कर दिया है यहाँ पे। तो अब ये देखिए, अब इसको कट कर दिया, इस तरह से कट कर दिया स्फीयर को। तो इसके कैसे टुकड़े होंगे देखिए, ये यहाँ पे पॉलिश सरफेस किस साइड रहेगा, आउटवर्ड साइड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया किस साइड है, इनवर्ड साइड। अब ये देखिए दूसरा स्फीयर ले रहे हैं, जैसे हम ये स्फीयर है, इसकी इनवर्ड साइड में हमने पॉलिश कर रखी है, इनवर्ड अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी। अंदर की तरफ अगर हमने पॉलिश कर दी और उसके बाद अगर हमने इसको कट किया है, तो इसका कैसे आएगा हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से कट किया आएगा। तो इसकी जो इनवर्ड साइड है वो क्या है, पॉलिश है, और जो आउटवर्ड साइड है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो देखिए ये इस तरह से बात करी हुई है, स्फीयर को कट करा हुआ है। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो स्फेरिकल मिरर है कोई भी हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। देखिए ये कनकेव मिरर की जो है डेफिनेशन आ गई है। कनकेव मिरर की डेफिनेशन के लिए क्या बोला हुआ है, कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस एरिया होता है वो इनवर्ड साइड में क्या होता है, कर्व्ड होता है। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये इनवर्ड साइड है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इनवर्ड साइड है, और जो आउटवर्ड साइड है वो पॉलिश है। ये कनकेव मिरर की डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए यहाँ पे कन्वेक्स की, देखिए ये कन्वेक्स की डेफिनेशन है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला सरफेस, ये क्या है, आउटवर्ड की साइड है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आ गई है हमारे पास। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया अगर आपका कर्व्ड आउटसाइड होता है तो क्या बोलेंगे, हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो डायग्राम जो है हमें वो दिखाया हुआ है 10.1 में। यू मे नॉट इन दिस डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। तो बैक ऑफ द मिरर ये वाली जो साइड है, ये वाली क्या है, पॉलिश्ड है, शेडेड है। इस साइड भी ये देखिए, ये वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए कनकेव मिरर। देखिए जैसे स्पून का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी में आपने देखा होगा जो स्पून आपने ली है उसके एक साइड तो क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, और एक साइड कर्व्ड इनवर्ड है। तो जो कर्व्ड इनवर्ड वाला हिस्सा है, कर्व्ड इनवर्ड वाला पोर्शन है, वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, और जो कर्व्ड आउटवर्ड की साइड है वो आपका कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ब्स आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए कन्वेक्स मिरर। तो जो आपने स्पून के अंदर अगर आपने इमेज देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कर्व्ड आउटवर्ड साइड में है और कर्व्ड इनवर्ड साइड में है, तो दोनों की तरफ से इमेज में डिफरेंस था। तो एक साइड जो है आपकी वो किस तरह बिहेव कर रही है, एक साइड आपकी कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रही है, और दूसरी साइड आपकी किस तरह बिहेव कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रही है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन द स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए फ्यू टर्म्स। तो इससे पहले हम आगे जाएं उससे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करनी है। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो देखिए जो सेंटर है, जैसे अब देखिए ये हमारे पास एक मिरर ले लिया हमने, इसकी जो ये वाली साइड है आउटवर्ड, उसको पॉलिश कर दिया, और इनवर्ड साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है। तो ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका जो मिडल पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मिरर के सरफेस के ऊपर लाई करता है, और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोल की डेफिनेशन आ गई है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर के सरफेस पे लाई कर रहा है। जैसे ये है तो इसके मिडल में क्या आएगा, पोल आएगा, और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। सेम इसी तरह क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी मिडल पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये हमने अभी मैंने आपको बताया है, ये क्या ले लिया है, मैंने एक स्फीयर ले लिया है, और अगर मैंने इसको इनसाइड पॉलिश्ड कर दिया है, शेडेड कर दिया है, अंदर की तरफ से क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है, तो ये और इसको एक कट लगा दिया है। कट लगा के यहाँ से ये जो मिरर बना है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट तो ये किसका है, स्फीयर का ही तो है।
स्फीयर का ही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इसका इधर आ गया, तो ये कॉन्वेक्स है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा ये। अब देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, तो स्फीयर का क्या है, पार्ट है। दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, तो देखिए अब ये जो पूरा स्फीयर है इसका एक कोई कोई सेंटर तो होगा स्फीयर का, तो ये सेंटर ले लिया हमने। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलेंगे, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब ये कट कर दिया हमने, कट करने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। यहाँ पे बीच में क्या हो गया था, पोल बन गया था, यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमने कॉन्वेक्स का लिया है, अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, कनकेव का लेते हैं, तो कनकेव देखिए, कनकेव का आउटवर्ड साइड में क्या है, पोलिश सरफेस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ इस तरह यहाँ पे होगा, तो इसका सी यहाँ पे आएगा और पी इसके मिडल में रहेगा, पी यहाँ पे आएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके फ्रंट साइड में आया है और इसका इसके बैक साइड में आया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। अब देखिए, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, तो आपकी क्या करना है, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर का कोई पार्ट नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये बाहर है उससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, ये बात मैंने पहले ही बता दी है, ये वाला कॉनकेव है तो इसके फ्रंट में लाई कर रहा है, ये रहा। However, it lies behind the mirror in case of the convex mirror, लेकिन convex mirror में क्या है, behind लाई कर रहा है, ये मैंने दोनों केसेस में आपको दिखा दिया है। You may note this in figure 10.2, तो 10.2 के ए और बी में आप देख सकते हैं, ये वाली बात आप कैसे देख सकते हैं 10.2 के ए और बी में, ये भी नीचे ये जो डायग्राम बना हुआ है हमारा, इसमें है ये वाला पार्ट हमारे पास। अब देखिए आगे देखिए, the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called the radius of the curvature of the mirror, तो रेडियस, स्फीयर की जो रेडियस होती है, जैसे अब देखिए ये स्फीयर था हमारे पास, ये हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर की एक रेडियस तो होगी, स्फीयर की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस रहेगी, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पोल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पोल रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलेंगे। अब आगे देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर, तो हमने ये बता ही दिया है आपको कि इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये PC कहाँ से आया है, PC देखिए कहाँ से आया है, PC जो है हमारे पास डायग्राम से आया है, ये रहा PC हमारे पास इस डायग्राम से आया है, यहाँ पे देखिए PC, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आगे देखिए, Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है, तो इस लाइन से यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और कहाँ से, पोल से पास कर रही है, और ये हमारा आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आगे देखिए, रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, तो नॉर्मल 90 डिग्री पे ही है, ये दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल है ये पोल के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर थ्रू एन एक्टिविटी, तो अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे 10.2, तो 10.2 की एक्टिविटी में क्या है, डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, ये आपको ध्यान रखना है कि सन के डायरेक्ट आपको नहीं देखना है। इवन इनटू मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट इट में डैमेज योर आइज, तो डायरेक्ट आपको सनलाइट में नहीं देखना है, और दूसरा मिरर से जो रिफ्लेक्ट हो रही है होकर आ रही है लाइट, उसमें भी आपको डायरेक्ट नहीं देखना है, वो क्या करेगा, आपकी आइज को डैमेज कर सकता है। होल्ड ए कनकेव मिरर, आपको क्या करना है, कनकेव मिरर लेना है इन फ्रंट इन योर हैंड, आपके हाथ में एक कनकेव मिरर लेना है, डायरेक्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, और उसको इस तरह से पकड़ना है कि वो सन की तरफ हो। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टिंग बाय द मिरर ऑन टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, तो आपको एक पेपर लेना है, पेपर लेके आपको इस तरह से पकड़ना है उसको कि सारी की सारी जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो सारी की सारी किस पे जाएं, पेपर पे जाएं, शीट पे जाएं। मूव द शीट ऑफ द पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली, तो आपको शीट को क्या करना है, आज बैक एंड फोर्थ आपको मूव करना है, अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट ए ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ द लाइट, मतलब एक ब्राइट बिल्कुल ब्राइट आपको स्पॉट लेके आना है, तब तक मूव करते रहना है शीट को, तब तक आपकी वो ब्राइट स्पॉट ना आ जाए। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन में आपको पेपर उसी तरह पकड़ना है फॉर ए फ्यू
मिनट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही पकड़ना है, कुछ मिनट्स के लिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आपके जो पेपर है उसके ऊपर सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सनरेज एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगी, और एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगी तो आपका जो पेपर होता है ना वो पहले धीरे धीरे करके धुआं उठना स्टार्ट होता है उसमें, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो मिरर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपने कॉन्केव मिरर लिया है, कॉन्केव मिरर लिया है तो उसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, रेज को क्या कर देगा, एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। और कॉन्वेक्स मिरर अगर आपने लिया है, तो इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देगा, ये रेज को फैला देगा। जो कॉन्वेक्स है आपका मिरर वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और जो कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसे होता है, अब देखिए आप ये कैसे होता है। जैसे मैंने अब ये ले लिया है हमारे पास, ये एक हमने इस साइड इसको पॉलिश कर दिया है, ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया किस साइड है, इनवर्ट साइड है। तो ये कौन सा मिरर हुआ हमारे पास, कॉन्केव मिरर हुआ। इसका पोल हमने लिख लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लिया है, ये लिख लिया हमने। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा देंगे इसके बीच से। अब जैसे सारी की सारी रेज क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है इसके पास, इस तरह से पैरेलल अगर आ रही है सारी की सारी रेज, इसका नेचर क्या होता है, मैंने अभी भी बताया क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। तो जो रेज आ रही है इनको ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। जैसे अब ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये तो इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी के सारी एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ये कर देगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा सबको। तो एक ही पॉइंट पे अगर कन्वर्ज कर देगा, एक ही पॉइंट पे अगर ले आएगा, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा कर देगा, तो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगा उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो कन्वर्जिंग का मतलब समझ आया, सारी की सारी रेज को क्या कर देगा, ये एक जगह पे क्या कर देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या कर देगा, फोकस कर देगा, एक ही जगह पे इकट्ठी कर देगा। तो अब आगे देखिए, द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी की है ये उसकी बात चल रही है। एक्टिविटी में क्या होगा, जो पेपर आपने लिया था, शीट ली थी एक आपने, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर, और कुछ टाइम बाद क्या कर लेगा, ये आग पकड़ लेगा। वाई डज इट बर्न, तो ये क्यों जलता है, इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, और कन्वर्जिंग इन नेचर होने के कारण ये सारी की सारी रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, और जिससे वहां पे क्या हो जाता है, आग लगना स्टार्ट हो जाती है। द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट, तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई पूरी की पूरी लाइट, एज ए शार्प ब्राइट एंड स्पॉट बाय द मिरर। जितनी भी रेज सनलाइट से आ रही, जितनी भी रेज सन से आ रही थी वो इनफाइनाइट से आ रही थी, और वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, और एक पॉइंट पे इकट्ठी होने के कारण वहां पे क्या, जो आपका पेपर आपने लिया है, जो शीट ली है, वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ द पेपर। तो जो आपके जो शीट है, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, इस एक्टिविटी को करोगे, शीट के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट ऐसे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बन जाता है, तो वो क्या होती है, हमारे सन की इमेज होती है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, हम फोकस बोलेंगे उस पॉइंट को जहां पे इमेज बनी हुई है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इग्नाइट द पेपर, तो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई सारी की सारी रेज, तो इसीलिए क्या होगा, वो पेपर जलना स्टार्ट कर देता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये फोकल लेंथ देखिए क्या है, फोकल लेंथ में देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक जगह पे जो कन्वर्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है हमारे पास फोकस और जो पोल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे फोकस हुआ है और ये पोल है, तो इसके बीच में ये वाली क्या है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक। कैपिटल एफ और कैपिटल पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब आगे देखें, let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. Observe the figure 10.2a. 10.2a ये देखिए 10.2a क्लोजली, ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्केव मिरर। तो बहुत सारी रेज क्या होती हैं, कॉन्केव मिरर पर गिरती हैं। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज को ऑब्जर्व करना है। दे आर ऑल मीटिंग बोल सकते हैं या इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी, सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर।
कॉन्केव मिरर की बात चल रही है, तो जहां पे ये मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं जितनी भी रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सिमिलरली ऑब्जर्व 10.2 बी। अब 10.2 बी में देखिए ये कौन सा मिरर है हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। तो डाइवर्जिंग नेचर होगा तो ये क्या करेगा, रेज को फैला देगा। अब देखिए जितनी भी ये रेज इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्ट बैक तो होंगी, रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन डाइवर्ज फैल गई। देखिए अब जैसे मैंने ये वाला लिया है, क्या लिया है, ये हमने कन्वेक्स लिया है। कन्वेक्स में हमने प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा दिया, ये पोल हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी रेज आई हैं पैरेलल ली है हमने, इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। डाइवर्जिंग नेचर होगा तो ये रेज को क्या कर देगा, फैला देगा इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से ये क्या कर देगा, फैला देगा। तो रिफ्लेक्ट करवा दी हमने रेज। अब देखिए रिफ्लेक्ट जो करवा दी है हमने रेज, अब ये क्या होगा, ये ऐसा लगेगा, इनको बैकवर्ड साइड में हम प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड साइड में हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रेज यहाँ पे एक ही पॉइंट से आ रही हैं, सारी की सारी रेज। इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करवा देंगे सबको, तो ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी रेज एक ही साइड से आ रही हैं और एक पॉइंट पे जहां पे ये मीट करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल के आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, फोकस। तो अब फोकस के और पोल के बीच की जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 10.2b, हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने अभी भी आपको बताया, रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम मतलब ऐसा लगता है, कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो जहां से ऐसा लगता है कि जब देख रहे होते हैं खड़े होकर, तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये रेज उस तरफ से आ रही है, एक पॉइंट से आ रही है, और उस पॉइंट को रियलिटी में वहां से आ नहीं रही होती, सिर्फ ऐसा लगता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। तो प्रिंसिपल फोकस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस किसके, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल एफ से। अब आगे देखिए, आगे क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. देखिए हमने क्या किया था, हमने ये इस तरह से एक स्फीयर से कट करके हमने क्या बनाया था, मिरर बनाया था। तो जो ये एक सर्कुलर ये है, सर्कुलर डायमीटर जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। जो ये पूरी साइड है, पूरी साइड है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर बोला हुआ, डायमीटर क्यों बोला हुआ है, देखिए जैसे हमने एक स्फीयर लिया था, तो स्फीयर के बीच से कट किया था, बीच से कट किया था, तो बीच में से जो ये पूरी डिस्टेंस जा रही है इसको हम डायमीटर ही तो बोलते हैं। तो डायमीटर मतलब पूरा ऐसे कट कर दिया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। फिगर 10.2 डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द अपर्चर। तो पूरी की पूरी इसको m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, m से n तक जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब इस बात को समझिए कि इस चैप्टर में हम वो वाले स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर रहे हैं जिनका अपर्चर क्या होगा, उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा छोटा होगा। ऐसे ही हम मिरर यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए हमने ये स्फीयर लिया था, अब स्फीयर को मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, स्फीयर को कट करके हमने क्या बनाया था, मिरर बनाया था। क्या बनाया था, मिरर बनाया था। अब ये देखिए इसका आउटर जो साइड है वो क्या कर दी हमने, पॉलिश्ड कर दी। अब इसकी कोई कहीं ना कहीं रेडियस तो होगी, तो ये इसकी रेडियस हो गई। अब देखिए ये इसका आर हो गया, आर हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो सपोज मैंने इसको जो कट किया है वो यहाँ से कट कर लिया है, यहाँ से कट कर लिया है, और ये आ गया इतना सारा हमारा मिरर, ये हमारा इतना सारा मिरर आ गया है। तो मिरर जो है, इस मिरर का जो डायमीटर आया है, इस मिरर का जो अपर्चर आया है वो क्या है, ये जो अपर्चर है m से n ले लेते हैं, ये जो mn का अपर्चर है ये क्या है, छोटा है, जो इसके रेडियस हमने ली है, जो ये रेडियस है ये बड़ी है इसके अपर्चर से, इसके अपर्चर से। तो ऐसे मिरर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो जो अपर्चर है वो छोटा होना चाहिए रेडियस से। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो रिलेशन देखिए क्या रहेगी, रिलेशन क्या रहेगी, जैसे मैंने ये वाला क्या ले लिया है, कॉन्केव मिरर ले लिया है, कॉन्केव मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा दिया। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या है, पोल है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इससे हमने क्या किया है, ये इस तरह से
आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करेंगी रेज, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कोई रिलेशन है किसके बीच में, फोकल लेंथ और आर के बीच में। अब ये देखिए आर जो होता है हमारे पास, जो आर होता है वो कहां से कहां तक रहेगा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, आर की वैल्यू जो है वो यहां से पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है, और जो एफ की वैल्यू है वो क्या है, पोल से और कैपिटल एफ तक है। अब देखिए आपको सीधा सीधा डबल नजर नहीं आ रहा, सीधा सीधा देखिए, जैसे मैंने ये पोल ले लिया, ये एफ ले लिया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, ये सी ले लिया। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एफ है तो ये ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट डबल है। तो हमारी रिलेशन क्या रहेगी, आर इज इक्वल टू 2f, क्या रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे हमारे, r इज इक्वल टू 2f इसकी रिलेशन रहेगी। या फिर हम क्या निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2 निकाल सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, for the spherical mirror of small aperture the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. We put this relation r is equal to 2f, ये आपको लर्न करनी है, r is equal to 2f. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of the curvature. तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा है प्रिंसिपल फोकस, किस किसके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।